समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ कहते हैं। इस शब्द की व्याख्या करने पर दो बातें प्रमुख रूप से उभरती हैं। पहली बात कि न्यूज़ अंग्रेजी के न्यू शब्द का बहुवचन है। न्यू का अर्थ होता है नया, इसीलिए समाचार की पहली शर्त नएपन से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरी बात कि न्यू शब्द के 4 शुरुआती अक्षर यानी कि NEW और S से संबंधित है। ये 4 शुरुआती अक्षर 4 दिशाओं का बोध कराते हैं, जिससे कि N से नॉर्थ यानी कि उत्तर, E से ईस्ट यानी कि पूरब, W से वेस्ट यानी कि पश्चिम और S से साउथ यानी कि दक्षिण। कहा जा सकता है कि इन चारों दिशाओं की घटनाएं, सूचनाएं समाचार हैं। अब आपको बताते हैं कि समाचार की परिभाषाएं क्या होती हैं। पहली है कि किसी समय में होने वाली उन महत्वपूर्ण घटनाओं के सही और पक्षपात रहित विवरण को जिसमें उस पत्र के पाठकों की अभिरुचि हो, उसे समाचार कहते हैं। दूसरी है कि समाचार का अर्थ आगे बढ़ना, चलना, अच्छा आचरण या फिर व्यवहार है। समाचार किसी सामयिक घटना का महत्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पक्ष विवरण होता है, जिससे कि उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है, जो इस विवरण को प्रकाशित करता है। अब आपको बताते हैं कि समाचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं। समाचार के प्रमुख तत्व में पहला है सामयिकता। किसी भी समाचार अथवा खबर को एकदम नवीन होने के साथ ही साथ सही समय पर जनसामान्य तक पहुंचना चाहिए। समाचार का दूसरा प्रमुख तत्व है स्थानीयता या फिर निकटता। सामान्यतः पाठक वर्ग अपने आसपास गांव, कस्बे या फिर देश की खबरों में रुचि रखता है, बजाय इसके कि खबर दूर की हो। साथ ही वो उन खबरों में ज्यादा रुचि लेता है जिसका उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और जिन खबरों से वह अपना तारतम्य कर सकता है। समाचार का तीसरा प्रमुख तत्व है विशिष्ट। विशिष्ट लोगों के साथ जब कुछ घटित होता है तो वो भी समाचार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। लोग इस तरह की घटनाओं के बारे में अधिक से अधिक जानने को आतुर हो जाते हैं। वहीं समाचार का चौथा प्रमुख तत्व है विवाद, हिंसा अथवा संघर्ष। जब कभी गली, मोहल्ले अथवा विभिन्न संप्रदाय में विवाद होता है तो जनसामान्य स्वतः ही इन विवादों से जुड़ जाता है। अतः सभी प्रकार के विवाद, हिंसा या फिर संघर्ष भी खबर बन जाते हैं। समाचार का पांचवा प्रमुख तत्व है सरकारी एवं राजनीतिक गतिविधियां। समय समय पर सरकारी गजट, कानून, बिल, एक्ट, अध्यादेश, नियम आदि जिनसे आम जन प्रभावित होते हैं, अच्छी खबर बनते हैं, क्योंकि इन खबरों का सीधा असर लोगों के जीवन पर होता है और उनके निजी हानि लाभ भी इससे जुड़े हुए होते हैं। समाचार का छठवां प्रमुख तत्व है विकासशील परियोजनाएं एवं मुद्दे। विज्ञान के क्षेत्र में किसी अन्वेषण का समाचार जिनसे किसी समुदाय या फिर समाज के किसी हिस्से की जीवन शैली में बदलाव आता हो, अथवा किसी असाध्य रोग की कारगर दवा की खोज का समाचार भी समाचार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सातवां प्रमुख तत्व है मानवीय अभिरुचि। ऐसी घटना जो कि साहस, शौर्य, हास्य, विजय, मनोरंजन, कौतूहल अथवा जिज्ञासा से भरपूर हो एवं ऐसा समाचार जो मानव हित में हो और अनुकरणीय हो, वो अच्छा समाचार बन जाता है। पाठक ऐसी घटना अथवा सूचना को कौतूहल से पढ़ते हैं जो कि अन्य लोगों पर घटित हो रहा है, जैसे कि खाप पंचायतों ने एक ही गोत्र में शादी करने पर पति पत्नी को सजा देने का फैसला किया। समाचार का आठवां प्रमुख तत्व है मौसम एवं खेल। चक्रवात, मॉनसून की पूर्व सूचना एवं खेल आदि भी समाचार के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। समाचार का नवा प्रमुख तत्व है किसी घटना का समाचार के तौर पर आना और फिर सिलसिलेवार उसकी ताजगी बनाए रखते हुए समाचार को सामयिक रखना समाचार की एक विशेषता बन जाता है। अब आपको बताते हैं कि हार्ड न्यूज़ क्या होती है। हार्ड न्यूज़ उन समाचारों को संदर्भित करता है जिनका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और उन्हें तत्काल रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। वे डेटा के साथ ही तथ्यात्मक कहानियां हैं जो कि उन घटनाओं से संबंधित हैं जो संभावित रूप से विश्लेषण के लिए उपलब्ध हैं। इसके उदाहरणों में राजनीति, अपराध, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, प्राकृतिक आपदा, दंगे आदि पर समाचार शामिल हैं। सॉफ्ट न्यूज़। सॉफ्ट न्यूज़ उन कहानियों को संदर्भित करता है जो विश्व की घटनाओं, मानव हित की कहानियों या फिर मनोरंजन समाचारों के बारे में अन्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करती है। क्योंकि ये गंभीर विषयों से संबंधित नहीं है, इसीलिए इन्हें नरम कहा जाता है। इसके उदाहरण में खेल समाचार, सेलिब्रिटी समाचार या फिर भावनाओं से संबंधित मानव हित की कहानियां शामिल होती हैं।
समाचार मूल्य। समाचार मूल्य से तात्पर्य है कि समाचार की गरिमा, महत्व एवं मान्यताएं। समाचार के तत्व और विशेषताओं के मूल्य को पहचानना सामान्यतः समाचार बोध यानी कि न्यूज सेंस कहलाता है। समाचार को बड़ा या छोटा यानी कम या अधिक महत्व का बनाने के लिए निम्न तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें समाचार का मूल्य भी कहा जाता है, जिसमें कि पहला है व्यापकता। समाचार का विषय जितनी व्यापकता के लिए होगा उतने ही अधिक लोग उस समाचार में रुचि लेंगे, जैसे कि देशहित से जुड़ा कोई भी विषय। नवीनता। जिन बातों को मनुष्य पहले से ही जानता है वे बातें समाचार नहीं बनती। ऐसी बातें समाचार बनती हैं जिनमें कोई न कोई नई सूचना, कोई नई जानकारी हो। इस प्रकार समाचार का बड़ा गुण है नई सूचना, यानी समाचार में नवीनता होनी चाहिए। कोई समाचार कितना नया या तत्काल प्राप्त हुआ हो, उसे जानने की उतनी ही अधिक चाहत होती है। कोई भी पुरानी या फिर पहले से पता हुई जानकारी को दोबारा नहीं लेना चाहता। समाचार पत्रों के मामले में एक दिन पुराने समाचार को रद्दी कहा जाता है, उसका कोई भी मोल नहीं होता। वहीं टीवी के मामलों में एक सेकंड पहले प्राप्त समाचार अगले सेकंड में ही बासी हो जाता है। असाधारणता। हर समाचार एक नई सूचना होता है, लेकिन ये भी सच है कि हर नई सूचना समाचार नहीं होता। जिस नई सूचना में कुछ असाधारणता होगी वही समाचार कहलाता है। अर्थात नई सूचना में कुछ ऐसी असाधारणता होनी चाहिए जो उसमें समाचार बनने की अंतर्निहित शक्ति पैदा होती है। चौथा है सत्यता और प्रामाणिकता। समाचार में किसी घटना की सत्यता या फिर तथ्यात्मकता होनी चाहिए। समाचार अफवाहों या फिर उड़ी उड़ी बातों पर आधारित नहीं होते हैं, वे सत्य घटनाओं की तथ्यात्मक जानकारी होते हैं। सत्यता या फिर तथ्यता होने से कोई समाचार विश्वसनीय और प्रामाणिक होते हैं। पांचवा है रुचिपूर्णता। किसी नई सूचना में सत्यता होने से ही वह समाचार नहीं बन जाते, उसमें अधिक लोग की दिलचस्पी भी होनी चाहिए। कोई भी सूचना कितनी ही असाधारण क्यों न हो, अगर उसमें लोगों की रुचि नहीं होगी तो वो सूचना समाचार नहीं बन पाएगा। छठवां मूल्य है प्रभावशीलता। समाचार दिलचस्प ही नहीं बल्कि प्रभावशील भी होने चाहिए। हर सूचना व्यक्तियों को किसी न किसी बड़े समूह, बड़े वर्ग से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। अगर किसी घटना की सूचना समाज के किसी समूह या फिर वर्ग को प्रभावित नहीं करती तो उस घटना की सूचना का उनके लिए कोई भी मतलब नहीं होगा।